हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोपेश्वर महादेव की लीला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मगनाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मंदम का मान मर्दन करने के लिए महारास किया था। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में हो गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गईं, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वशीवट पर आ गए। वशीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोकवासियन गोपनियां द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुर मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। वह बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिवजी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है। अंत आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बनकर वहां पर आप जा सकते हैं। मान सरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने शोषण श्रृंगार यानी कि 16 श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, निपुर, ओढ़नी और ऊपर से हाथ का घूंघट भी भगवान शिव को कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में गया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिवजी मोहिनी वेश में मोहन की राजस्थली में गोपियों के मंडली में जाकर मिल गए और अमृतक नेत्र से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी राजेश्वरी रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज बोले, क्या बोलते हैं? वह बोले कि वह भी स्वयं ताता थया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुधी बुद्धि भूल कर भोलेनाथ बनवारी से क्या कुछ छिपा है, वो ताता थैया करके नाचने लगे। भगवान कृष्ण शिव जी के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुंचे तो भगवान भोले की रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दुगना हो जाए। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं है, क्योंकि तुम गोपियां घूंघट में ही हो। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा हुआ है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया तो रास के बीच क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया अफियत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और फिर मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गईं और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा बल्कि नंबर अंत से शुरू होगा।
भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियां, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा। पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतना लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया कान्हा ने और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की, शंकर भगवान की जय। दोस्तों, श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव के मोहिनी रूप के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब कृष्ण ने कहा, राधे, ये गोपी नहीं है, ये तो साक्षात शंकर भगवान है। हमारे महाराज के दर्शन के लिए उन्होंने गोपी का रूप धारण किया था। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिवजी से पूछा, भगवान, आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी ये दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्म की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्म की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चली। आज भी इसका क्या मतलब? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी कृष्ण के लिए प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे हाथ से धूल भी सोना बन जाए, ये कहा है। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत नीचे गिर गई। तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसने हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह खुदा, आपकी करामत का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद से पूर्ण हो चुके हैं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा कहते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीद लूंगा और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पिता के आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत कहीं पर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता यही दुनिया में और यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होती हूँ नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्म में कहानियाँ।